गोरखपुर से एक बड़ी राजनीतिक सामाजिक पहल की शुरुआत होने जा रही है। भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ भारतीय किसान यूनियन एस के बैनर तले गोरखपुर से दिल्ली तक एक लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर गोरखपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी बात खुलकर रखी। इस प्रेस वार्ता में भारतीय किसान यूनियन एस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा परिहार ने कहा कि आज देश का किसान और मजदूर दोनों ही संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। वहीं मजदूरों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। सीमा परिहार ने कहा कि यह पदयात्रा केवल संगठन की यात्रा नहीं है, बल्कि किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की आवाज देश की राजधानी तक पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज देश में भेदभाव की राजनीति बढ़ गई है, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे समय में जरूरी है कि सभी लोग मिलकर एकजुटता दिखाएं और संविधान की मूल भावना समानता, न्याय और अधिकार की रक्षा करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश का लगभग 85% किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, खेती लाभ का सौदा नहीं रह गई है और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पदयात्रा गोरखपुर से शुरू होकर विभिन्न जिलों और राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह सभाएं की जाएगी और लोगों को किसानों, मजदूरों के मुद्दों से अवगत कराया जाएगा। गोरखपुर में आई हूँ, एक दाएं और मैं प्रेस वार्ता कर चुकी हूँ, तब दूसरे मिशन में आई थी। आज अपने देश के लिए आई हूँ। मैं किसानों भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आगे आई हूँ। जो हमारे किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और जो हमारे नौजवान साथी जो घूम रहे हैं पढ़ लिख के जैसे तैसे वो शिक्षक हुए हैं, आज उन्हें बेरोजगार बने घूम रहे, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम सभी भाइयों का साथ दे रहे हैं कि सरकार इतने दिन से चल रही है कि किसी नौजवान की एक नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये बताइए कि हमारा देश किस कगार पे पहुंच रहा है। तो इसीलिए हम सभी हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, सभी समाज को लेके एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं। ये मुहिम क्या लगता है आवाज़ कहाँ तक जाएगी, ये जो मुहिम आप लोगों ने चला रहे हैं? नहीं, मैं सभी को ये पहले संदेश देते हैं कि पहले बैठ के चिंतन करिए कि हम गलत रास्ते पे हैं कि सही रास्ते पे हैं। हमारे अकेले बच्चे नहीं अंधेरे में जा रहे, हमारे सभी देशवासियों के जा रहे हैं। तो सभी देशवासी अपने भविष्य के लिए सोचिए। ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हमारे आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी क्या होगी। ये तो जो यात्रा आप निकाल लेंगे, ये यात्रा लगता है बेहतर यात्रा के रूप में साबित होगा। यात्रा जो है वहाँ तक लोगों, उन नेताओं तक पहुँचेगी जिस नेताओं के खिलाफ जो है आप लोग यात्रा नहीं, क्यों नहीं पहुँचेगी। जब हम देखिए, जब एक से एक बढ़ के जब कौरवा जब बढ़ता जाएगा, जब गोरखपुर से लेके, क्योंकि पूर्वांचल की मेन नाम आता है गोरखपुर का, तो गोरखपुर से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेवडा से, दिल्ली से आता है। जब पूरा दोनों हिस्सा लेके चलेंगे तो काफ़ी आगे तक जाएगा, और हमें अंदर से भावना है कि हमारे भाई लोग सभी साथ देंगे हमारा। सर, क्या नाम आपका है और आज की प्रेस वार्ता किस संदर्भ में कर रहे हैं? मेरा नाम संजय गुजर है। मैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन PDMM गठबंधन का प्रमुख हूँ, और यहाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और ये सभी संगठन, हमारे 4 संगठन हैं, भारतीय किसान यूनियन एस, PDMM गठबंधन, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, विश्व शांति मिशन। यहाँ हमारे बड़े नेता हैं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, तो उनके नेतृत्व में सभी लोग यहाँ आए हैं। मीटिंग हुई है और इसमें निर्णय लिया गया कि सामाजिक न्याय यात्रा एक शुरू की जाए, जो दिल्ली से लेके और गाजियाबाद तक, यानी कि नोएडा से, मतलब गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक जाएगी, जिसमें सभी समाज, सभी धर्मों के लोगों की हिस्सेदारी होगी, और जनता को जागरूक करने का, जनता के अधिकारों के प्रति लोगों को बताने का कि भाई ये आपका अधिकार है, और भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है, प्रदेश और केंद्र सरकारें क्या कर रही हैं, सभी को लेकर हम लोग इन मुद्दों को लेकर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। छोटा राज्यों का गठन अलग 4 प्रदेशों का, और एक और है कि आए दिन मोबाइलिंग की घटना हो रही है मुस्लिम समाज के प्रति,
गलत धारणा स्थापित की जा रही हैं। तो हम ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जब एक मुस्लिम निवारण एक्ट का गठन भी कर दिया जाए ताकि अपराधों पर नियंत्रण लग सके और जो लोग अनावश्यक इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर रोक लगाई जा सके।